नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। आप देख रहे हैं भारत में फिशरीज का सबसे लोकप्रिय चैनल। अपने यहाँ पंगेसियस, जिसको हम जासर भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश में बासा भी कहा जाता है, ढेर सारे किसानों में इस बात का ट्रेंड बढ़ा है क्योंकि मार्च में जासर या पंगेसियस के बच्चे का जो प्राइस होता है फिंगरलिंग का, वो 5 रुपया से एबव ही होता है। हरियाणा तक 6-7, यूपी तक 6.5 और बिहार में भी 5, 5.5, 6 रुपया तो होता ही है। लोग अपने यहाँ ट्रेंड ये शुरू किए हैं कि इस समय ये जो टाइम है, माने ठंड से पहले अपने यहाँ तालाब में स्टॉक कर लेना है और मार्च में फिर उसका इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में आपको इसी बात की पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे पंगेसियस के बच्चे को आप ठंड में रख सकते हैं बिना मोर्टेलिटी के या कम से कम मोर्टेलिटी के। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा पंगेसियस का जीरा बनाने वाला, माने बच्चा बनाने वाला फार्म है। ये फार्म आप चारों तरफ देख पा रहे हैं और इस फार्म के जो मालिक हैं विपुल मजूमदार, मेरे पुराने मित्र हैं और मेरे यहाँ जो भी बच्चा जाता है वो इन्हीं के यहाँ से जाता है। आपको विपुल दा से ही, चूँकि वो सबसे बड़े हैचरी के मालिक हैं पंगेसियस के मामले में, क्योंकि पंगेसियस इंडिया में आया था उस समय विपुल दा और बबलू दा दोनों भाई मिलके इस मछली को लेकर आए थे। और विपुल दा अपने फार्म पर इस तरफ बैठे हुए हैं। विपुल दा एक टू आसुन। विपुल दा का जो ड्रेसअप है वो देख के आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप यकीन करिए कि पूरे भारत के सबसे बेहतरीन कह सकते हैं, मैंने अगर पंगासेर कथा हमरा बोली तो पंगासेर कोई बात नहीं। अच्छा, पंगास का जो ब्रीडिंग है, अगर हम ये कहें कि भाई यहीं से शुरू हुआ था तो गलत तो नहीं? नहीं, हाँ सही बात है। सही भाई, मेरे 2 भाई प्रोडक्शन करते हैं इंडिया में फर्स्ट। इंडिया में फर्स्ट मैंने विपुल दा और बबलू दा। हाँ, 2 भाई, इंदौर में 2 भाई प्रोडक्शन करते हैं। ये फार्म है आपका, यहीं पे ये हैचरी का फार्म है। विपुल दा, अभी बिहार में, यूपी में, हरियाणा में या मान लीजिए देश के दूसरे हिस्से में ये अब नया ट्रेंड चला है कि लोग ठंडा से पहले अपने यहाँ बच्चा स्टॉक करते हैं और उसके बाद मार्च में या जब सीज़न शुरू होता है तो उस बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी उधर भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन पंगेसियस को ठंड से बहुत प्रॉब्लम है। आपसे पहला सवाल तो ये है कि ठंड के लिए, माने अगले सीज़न के लिए अगर हम बच्चा अभी तैयार स्टॉक करना चाहें तो सबसे आइडियल टाइम क्या है? टाइम अभी मछली पकड़नी पड़ेगा, अभी मछली पड़ेगा और टाइम नहीं है। मैं लास्ट में मेरे में मछली रहेगा नहीं, वही मछली रहेगा नहीं, मछली मर जाएगा, पूरा मछली बचेगा। अभी हार्वेस्ट करने का टाइम है। मिनिमम 2000 काउंट पर किलो में 2000 पीस मछली अभी स्टॉक में लेने पड़ेगा। लेकिन दिसंबर, नवंबर, 30 नवंबर के पहले वो ये मछली को किलो में 500 पीस आने पड़ेगा, 500 पे ले आना पड़ेगा। कैसे? कोई हाइब्रिड खाना दे के नहीं, नेचुरल खाना दे के, एक टाइम खाना देना, नेचुरल खाना दे के लेने से अच्छा होगा। लेकिन हाइब्रिड खाना दे सकता, बात हर हाइब्रिड खाना देने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखने होगा, जो एक टाइम। आइए हम लोग चलते चलते बात कर लें। चलते ये इनका पूरा जो हैचरी है वो है। आप अगर फिश फार्मिंग के चैनल को देखते रहे होंगे तो ये पहले भी आपको ये हैचरी का पूरा सेटअप दिखा होगा। ये इसमें ये जो इनका हैचरी का सेटअप है, इसमें डीम आप देते हैं और ये बच्चा अभी बच्चा देख लीजिए, अभी बच्चे बस हो गया। हाँ, छोटा बच्चा देख लीजिए, अभी बच्चा हो गया। ये काल तालाब में चल जाएगा ये बच्चा। अच्छा, देखिए ये काल बच्चा तालाब में चल जाएगा। ये बच्चा फूटना शुरू हो गया। हाँ, ये बच्चा अब देखिए, ये इधर जरा कैमरा लेके आओ। लगाइए, ये बच्चा देखिए, ये बच्चा, ये पंगेसियस का बच्चा है जो इसमें है। बहुत छोटा बच्चा, अभी तो ये लगता है 10 लाख किलो में लगभग 10 लाख होगा। 10 लाख के आसपास लाइन होगा इसका। और ये अभी ब्रीडिंग चल रहा है। हम जानना यही चाह रहे थे, रख दीजिए इसको। हम जानना यही चाह रहे थे विपुल दा कि बच्चा
अगले सीजन के लिए स्टॉकिंग का लास्ट टाइम क्या हो? ये चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी 15 दिन के अंदर मछली लेनी पड़ेगा और नहीं मछली रहेगा नहीं। 15 दिन के अंदर मछली 2000 से 2500 में गुनती में लेने पड़ेगा आपको बिहार के लिए। लाके वहाँ से बिहार, यूपी, राजस्थान जो जहाँ ठंडा जाता जिधर ठंडा जाता पड़ता है। लेने की बात क्या हो रहा है, एंड ऑफ द नवंबर के पहले उसको मछली को किलो में 500 पे ले आना पड़ेगा। 500 लाइन जी, 500 लाइन बोलता है, किलो में 500 लेना है। बाद में तालाब के रखने से एक तरीका है और टैंक में रहने के एक तरीका है। आप दिखा दो टैंक से कैसे रखना है। ढेर सारे फार्मर टैंक वाला तो ठीक है, ढेर सारे फार्मर सबसे पहले तो तालाब में स्टॉक करते तालाब हैं। में दो प्रोसेस आए। जो अंडरग्राउंड वाटर निकलता है उसे प्रोसेस अच्छे है, उसके मछली रह जाएगा। लेकिन जो तालाब में ओनली तालाब में रखना है वो भी एक प्रोसेस है, वो क्रिटिकल प्रोसेस है, वो में रख सकता, लेकिन वो एक ही प्रोसेस है। प्रोसेस बताइए। बताइए आप तालाब में 5-7 चीज़ चलाइए, मैं दिखा देता हूँ। तालाब में रखने का क्या प्रोसेस होगा ये तालाब में विपुल दा बताइए। जो पहले अंडरग्राउंड के जो सपोर्ट हो रहा से अच्छा होगा। अंडरग्राउंड सपोर्ट जब ये कह रहे हैं इसका मतलब समझिए कि अंडरग्राउंड वाटर आपके पास अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो, मतलब बोरिंग आपके पास होना चाहिए। बोरिंग होना चाहिए। बोरिंग होने के बाद मछली 100% रह जाएगा। लेकिन कैसे वो क्या कह रहा है, रात 11 से 11 बाद में वहाँ सर्दी आ जाता रहता है। उसी टाइम में रात 10-11 बजे सर्दी रहता निकलता है। उसी टाइम में पानी ज़्यादा टेम्परेचर फॉल्ट करता है। उसी टाइम में अंडरग्राउंड का वाटर उसको तालाब में देने पड़ेगा और रात भर चलेगा। सुबह हो जाएगा, उसी टाइम हुए तालाब में कुछ पानी बाहर में निकालने पड़ेगा। मैंने ये कह रहे हैं कि रात 11 बजे से आपको अपने ग्राउंड वाटर का पानी तालाब में देना पड़ेगा और दूसरे दिन फिर उस पानी को निकालना पड़ेगा। वो पानी जो वो पानी घुसा था उसे में से निकाल दीजिए, बस और कुछ नहीं है। और क्या है, और दो बात है। वो जो मछली का खाना देना है, जो भी खाना देना है, वो हर खाना के फीड दे सकता, लेकिन फीड हाइब्रिड फूड जो दोनों है वो बॉडी वेट के 3 से 4%, इससे ज़्यादा नहीं। बॉडी 100 किलो में लगभग, वो काउंटिंग नहीं, लगभग मेरे तालाब में अभी 100 किलो माछ है। 100 किलो माछ है, किलो इस हिसाब से, लाख के हिसाब से, किलो हिसाब से देने पड़ेगा। किलो हिसाब से देने से क्या 100 किलो माछ है, उसको 3 किलो मान लो 3 से 4 किलो खाना पड़ेगा। हजम का जो एंजाइम होगा, हजम का कोई मिला के उसको मका के दे दीजिए, कोई बात नहीं है। वो ये मछली कुछ भी रोग आया नहीं, कोई फंगस के कोई बीमारी होता नहीं, लेकिन बीमारी को होता है हजम नहीं होने की खातिर उसको मछली मर जाता है, चोक में ठीक बाहर होता है, लाल हो जाता है। वो फंगस से कोई बीमारी होता है, बिग पेपर नहीं, मेरे तरफ से होता है। उसको खाना देता है, खाना हजम होता है, उसके लिए गैस पम्प होता है। गैस पम्प होने के नातिर उसको ब्रेन में अमोनिया होता है, फॉर्म होता है। अमोनिया होने के फॉर्म में तो उसको चोक लाली हो जाता है, भेड़ में लाली हो जाता है, इसलिए मछली 6 से 8 घंटा बाद मर जाता है। ये अभी अब सीजन का, अब तो मान लीजिए ब्रीडिंग का सीजन लास्ट हो यार 15 दिन चलेगा, 15 दिन यार 15 डेज चलेगा, 15 डेज। ये अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं ये सितंबर का 9 तारीख है। हाँ, सितंबर 9 तारीख, लगभग 9 तारीख सितंबर, एंड ऑफ द सितंबर सीजन क्लोज हो जाएगा। एंड ऑफ द सितंबर से सीजन हो जाएगा, एंड सितंबर क्लोज हो जाएगा। ये देखिए इनका फार्म हम आपको दिखाते हैं, ये इनका पूरा फार्म है विपुल दा का। और विपुल दा हैचरीज वाले आपको ढेर मिलेंगे नैहाटी में, लेकिन इनका और बबलू दा का जो हैचरी है वो सबसे प्रतिष्ठित हैचरी इसलिए माना जाता है क्योंकि मछली के मामले में ढेर सारे लोग हैं जो गंडोगोल का मतलब बंगला में गंडोगोल कहा जाता है। कहने का मतलब है कि बात करेगा कुछ और देगा कुछ, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। हालांकि ये डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करते हैं, ये प्रेफर करते हैं आप कोई कस्टमर की डाइट बिल नहीं रखते, कोई खुचरा कोई लगभग नहीं है। कोई मीडिया के साथ बात करेंगे तो मेरे मछली लेने पड़ेगा। तो सपोज आपको मटर करके आपको मछली जान पहचाना दोस्त आपको मछली दे देगा, लेकिन दूसरा में खुचरा मछली बिकाता नहीं, मैं कोई खुचरा मछली कोई बिकाता नहीं। ठीक है, मान लीजिए एक तो हो गया तालाब में कि रोज़ पानी निकालिए, रोज़ पानी डालिए और खाना दीजिए। खाना कितना टाइम देना है? ठंडा वन टाइम ओनली वन टाइम, सुबह 7 बजे के अंदर खाना देने का, बस कंप्लीट स्टेट। ठंडा के दिन में तो 7 बजे हमारे यहाँ धूप 8 नहीं बजे होगा, 9 बजे होगा, 10 बजे होगा, बस एक टाइम वन टाइम, 2 बार नहीं, कभी ना 2 बार मत देना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसी में 2 बार 3 बार पड़ेगा, लेकिन कोई ठंडा के सर्दी के मौसम में एक बार भी बिना 2 बार खाना नहीं देना चाहिए, मछली मर जाएगा।
वो गैस में होकर मर जाएगा, हजम होता नहीं, ज़्यादा हजम होता नहीं उस टाइम वो मछली, कोई मछली 2 से 2.5% फीडिंग करता है, कभी कभी मछली 1% भी फीडिंग करता है, कभी कभी मछली फीडिंग भी करता है, ज़्यादा सर्दी होने के नाते उसको फीडिंग करेगा नहीं। तो अगर मान लीजिए 1 एकड़ का पॉन्ड हो, 1 एकड़ के पॉन्ड में कितना पंगास का बच्चा? डेसिमल 1 एकड़ का आपको इधर विद्या 1 एकड़ मतलब हुआ 42,000 स्क्वायर फीट लगभग 42 डेसिमल हमारे यहाँ 3 कट्ठा डेसिमल में डिसमिल 3 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा का मैंने 60 डिसमिल में कितना रहेगा 1 बीघा? 60 डेसिमल 60 डेसिमल में मेरे इधर 2 बीघा होता है लगभग। 60 डेसिमल मेरे 60 डेसिमल आप 5 लाख मछली रख सकता, 5 लाख 5 लाख 60 लाख में मैंने 60 डेसिमल में 5 लाख। 5 लाख आपका ये जो पॉन्ड है, अगर इसी पॉन्ड का बात करें कितना बड़ा पॉन्ड है? 10 लाख मछली रुक दूंगा, कोई बात नहीं है। 10 लाख ये पॉन्ड में 5 बीघा है मेरे इधर से 5 150 डेसिमल में लगभग 150 डेसिमल है। 150 डेसिमल में 5 से 7 लाख मछली मैं रख दूंगा, कोई बात नहीं है, कोई मछली कुछ होगा नहीं। अच्छा, पानी का डेप्थ कितना होना चाहिए ठंडा? अब 3.5 फुट 3.5 फीट 3 से 3.5 फीट 3.5 फीट 3 से 3.5। और पानी लेकिन रात में रोज चलेगा? रोज चलेगा रोज 11 बजे के अंदर अंडरग्राउंड वाटर होने से चलेगा। और ये अंडरग्राउंड जो आदमी को अंडरग्राउंड वाटर नहीं आए कोई बात नहीं, वही मछली रख सकता है, लेकिन उसके तालाब में फीड कोई हाइब्रिड फीड चलेगा नहीं। हाइब्रिड फीड जब ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कॉमर्शियल फीड। हाँ, कमर्शियल फीड वो ये कहना हुआ जब फीड हुए जो आदमी को कोई सोर्स नहीं है, नीचे से अंडरग्राउंड वाटर मिलता नहीं, कुछ नहीं चाहिए, वो आदमी को कोई हाइब्रिड खाना चलेगा ही नहीं कभी, जब तक टेम्परेचर ना आएगा नहीं उसका काज चलेगा। मेरे कोई बात नहीं है, सरसे खोली है, सरसे खोली वो बेस्ट खबर है, वो 4% देने पड़ेगा। मेरे 100 किलो मछली है, 100 किलो मछली 4 से 5 किलो मछली सरसे खोले दे दूंगा, एक जगह में डाल के दे दूंगा, मछली आके खा के चल जाएगा, कोई बात नहीं है, मछली रह जाएगा, मछली कुछ होगा ही नहीं। मैंने आप कह रहे हैं कि पंगास को ठंडा के टाइम में सिर्फ सरसों का खोल खिलाने से रह जाएगा? सरसे खोल और दूसरा कुछ नहीं दूसरा कुछ, कोई हाइब्रिड पावर मत, मैंने कोई कॉमर्शियल फीड ना कमर्शियल चलेगा। जो आदमी को अंडरग्राउंड वाटर होगा मछली बढ़ेगा भी कि कमर्शियल के ऊपर चलेगा, तब जब तक उसका अंडरग्राउंड उसका सोर्स है, जो गंदा होता है पानी बाहर हो जाता है, टेम्परेचर वो नीचे से जो पानी उठता है ना उसका टेम्परेचर हाई होता है, और वो ठंडा पानी बाहर हो जाएगा, गर्म पानी रात के 11 बजे टेम्परेचर लो हो जाता है, उसी टाइम में गर्म पानी घुसता है, सुबह से वो कुछ एक्सेस पानी होगा वो ये पानी बाहर कर देंगे भाई। ठंडा में अपने यहाँ मछली पंगास के बच्चा को लोग क्यों रखते हैं? उसका रीज़न ये है, हम पहले भी बता चुके हैं कि मार्च में जब सीजन पंगास का शुरू होता है उस समय 5-5.5 रुपया का बच्चा पहुंचता है वहां, बल्कि यहीं से शुरू होता है। अभी इस मौसम में यहाँ पंगास के बच्चा का क्या रेट होगा? अभी छोटा बच्चा 2000 की मछली 60 रुपया 60 लाख 60,000 रुपया लाख होता है, अभी चल रहा है 2000 से 2500 लाइन का अगर बच्चा होगा तो अभी 60 पैसा में मिल जाए। 60 पैसा में 1 लाख मछली 60,000 रुपये मिलता है, लेकिन हर रोज यहाँ मार्केट होता है ये तरफ, हर रोज अप डाउन होता है। अभी प्रोडक्शन खत्म हो जा रहा है, इसीलिए अभी कोई लो होगा नहीं, अभी हाई होगा, हर रोज मछली दाम का भाव बढ़ेगा, अभी लो होगा नहीं, अभी हर रोज आज 60 पैसा काल 62 पैसा आएगा, 65,000 रुपया 1 लाख मछली होगा, हर रोज बढ़ते रहेगा। अभी मान के चलिए कि अभी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा दाम होगा 1 रुपया, बहुत मैक्सिमम हो जाएगा 80 से 90 पैसा होगा, 80 से 90 पैसा। यही बच्चा तो मार्च में 5 रुपया का बिकता है। 5 रुपये, हाँ 100% 5 रुपये बिकता है, 5 रुपये बिकता है। तो अपने यहाँ इसीलिए लोग बच्चा स्टॉक करना चाह रहे हैं। तो एक तो आप बता दिए, दवा उवा भी कुछ देना पड़ेगा? कुछ दवा की जरूरी नहीं है, कोई मछली रोगा नहीं, बराबरी कहूँ दिक्कत दूंगा, कोई दवा की जरूरी नहीं, कोई दवा की जरूरी नहीं है, कोई दवा की जरूरी नहीं है। मछली कोई ये किसी बीमारी होता नहीं, तो सर पहले तो बोल दिया जो बीमारी होता है कि खाना जो खाता है तो हजम होता नहीं, उसको हजम होने के नाते उसको एमोनिया फॉर्म होता है, एमोनिया पर ब्रेन में माथा में चल जाता है, चौक में ठीकरे से लाल होकर मछली मर जाता है, भेन में वो जो पायु है पैखाना बाहर होता है उसे लाल हो जाता है, उसे लिए हजम नहीं होने के नाते उसको मर जाता है मछली, और कुछ नहीं, वो रोग नहीं है कोई। अच्छा ठीक है, जो लोग तालाब में रखेंगे वो तो तालाब में रखेंगे, और जो लोग मान लीजिए टैंक में रखना, बेस्ट टैंक की प्रोसेस ये मेरे ये टैंक
टैंक देखिए, इसको जस्ट सेट दिया रहा, ये मैं सर्दी में मछली लोग रख दूंगा तो ये पूरा प्लास्टिक देके मोड़ के रख दूंगा, हाँ पूरा प्लास्टिक देके घेर दूंगा। घेर देने के बाद ये मछली रख दूंगा। ये जो मछली देख रहा है और टैंक देख रहा है, ये मैं 10 लाख मछली रखता सर, 10 लाख। ये 10 लाख मछली में रख सकता है ये टैंक में। ये 5 गो टैंक है, 10 से 15 लाख, 10 से ये एक टैंक में 5 लाख मछली रहेगा। ये एक टैंक में 5 लाख मछली रहेगा। ये हाई देखिए, ये 5, 10, 15, 20, 30, 25 फुट लंबा है, 8, 15, 25 बाई 15। तो इसमें क्या करना होगा? इसमें क्या, इसमें सबसे बेस्ट, आगे आइए। हाँ, सबसे बेस्ट प्लेस है ये मैं पूरा ब्लॉक कर दूंगा, सब चारों तरफ पॉलीथीन लगा के ब्लॉक कर दूंगा। उसको कोई बात नहीं, 4 गो हैलोजन लगा दूंगा। ये पूरा टैंक में 5 गो टैंक का 4 गो हैलोजन लगा दूंगा। हर टाइम टेम्परेचर एक ही रहेगा। हर रोज मैं खाना दूंगा, वही हाइब्रिड दूंगा, वही कोई दूसरा कॉमर्शियल फीड दूंगा। उसको हजम के औषध मिला के एक टाइम देखो खाना दूंगा हर रोज। हजम का औषध जब बोलते हैं ना, तो हिमालय का एंजाइम आता है, उसका इस्तेमाल आप करते हैं? हाँ, इसको इस्तेमाल करता है ये अंजम दे दो, उससे कोई बात नहीं। और हर रोज एक बार वॉश कर देगा, बस खत्म। अच्छा ये बताइए, अभी अगर बच्चा लेना हो तो नेहाटी में तो दुनिया भर दुकान खुला हुआ है, लेकिन सब लोग तो आपकी तरह है नहीं। नहीं, मैं तो मछली खुचरा मछली बेचना नहीं, मसला बोला मीडिया को पास बेचता है और वो पूरे मीडिया को बेचता है। आपको बेचूंगा क्यों? आपको मेरे दोस्त था इसलिए मैं आपको दे दूंगा मछली, किंतु दूसरा बजेगा खुचरा मछली कहता है। मैं से एक जो आदमी मिला एक सतह में कॉन्ट्रैक्ट होता है 20 लाख मछली, 20 लाख मछली कोई आदमी तो ले सकता नहीं। खुचरा आदमी वो तो जाएगा 50,000, 2 लाख रुपया, 2 लाख मछली मैं तो दे नहीं सकता। मैं तो लॉट पर जितना मछली होगा 20 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जाऊँगा, उस मछली को लेगा। लेकिन तेरे दूंगा किससे? तेरे मेरे दोस्त खातिर से तेरे दे दूंगा, कोई बात है। तो जो 4 लाख मछली जाएगा तो मैं दे दूंगा दोस्त खातिर। तो ठीक है, लेकिन लोग अगर लेना चाहें तो आपको साथ जगह करने होगा। मेरे पास वो डायरेक्ट जगह करने से मेरी मछली मिलेगा नहीं, मेरे पास दे नहीं सकता है। टाइम यही है, इसी समय में अभी मछली का मछली लेने के लिए टाइम ही आया, वो दूसरा टाइम नहीं है। ये टाइम में लेने होगा। सितंबर अंत तक स्टॉक कर लेना चाहिए। ना सितंबर से स्टॉक करने जाए, किंतु नवंबर एंड पास उसको मछली 500 आना चाहिए उसको तालाब में। भारत के सबसे बड़े ब्रीडर को आप सुन रहे थे, और पंगेसियस का ब्रीडिंग, ये बात सच है। ये सिफा जो अपने यहाँ प्रीमियर इंस्टीट्यूट है फिशरीज का, उनका भी इनके यहाँ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, और पंगेसियस के स्टार्टिंग ब्रूडर में से हैं। और इनका ये कहना है कि अगर मछली आप पंगेसियस रखना चाहते हैं तो यही टाइम है रखने का। और अभी अगर आप रखते हैं तो ठंड में जो ये व्यवस्था बताए विपुल, अगर वैसा करके आप रखते हैं तो आप पंगेसियस मछली को 100% आएगा। कोई एक भी मछली मरेगा नहीं, एक भी मछली मरेगा नहीं, मैं 100% गारंटी देता हूँ। जितना मुझे टेम्परेचर आप 8 डिग्री जाने दीजिए, कोई बात नहीं। यही करके नेहाटी में भी लोग यही करके रखते हैं। हाँ, ये करके रखता है, तो ये करके रखता है, ये इस प्रोसेस ही रखता है, ये प्रोसेस ही रखता है। नेहाटी वाला में ये प्रोसेस रखता है। नेहाटी में इसी प्रोसेस से लोग रखते हैं। फिशरी से जुड़े हुए दूसरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए फिश फार्मिंग का ये YouTube चैनल। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।